हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनारायण और स्वागत है आपका क्लास 2 प्लस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कशन किया था जिसमें हमने बताया था बेसिक पार्ट और कैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर को एक एक करके कैसे हम लोग स्टडी करेंगे और लास्ट में डीआई हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहां से आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। बोला गया है विक्रय प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एसपी इज व्हाट परसेंट ऑन सीपी। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। देखिए बोला गया विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। तो ये देखिए लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो इसी को आप कितना समझ लेंगे 100, यानी एसपी आप अपना समझ लीजिए कि एसपी आपका 100। एसपी 100 है और इस पे प्रॉफिट है 20%। तो एसपी इसका 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट आ गया 20। अब एसपी 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो इसका अर्थ हुआ सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया आपका माइनस कर देंगे 80 माइनस 20, इसको माइनस कर देंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 80। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 ये परसेंटेज बनता है। तो प्रॉफिट आपका 20 बाई 80 इंटू 100 कर दीजिए, 20 बाई 80 इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा। देखिए 1/4, 1/4 का अर्थ कितना होता है 25%। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जो प्रॉफिट एसपी पे 20% है वो कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, 25% होगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट परसेंटेज द प्राइस ऑफ अ बुक मस्ट बी इंक्रीज बाय अ बुक सेलर so that after allowing a discount of 20% he may neither make a profit nor a loss। बोला गया है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उस पुस्तक पर 20% छूट देने पर ना ही लाभ और ना ही हानि हो। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो डायग्राम देखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को 100 समझ लेते हैं। इसको कुछ इंक्रीज किया गया तो यहाँ पे इंक्रीज करने पर क्या होता है, एमपी आता है। एमपी आता है और एमपी से हम लोग 20% डिस्काउंट दिए, इसका मीनिंग इसका 80%, 20% वो आपने माइनस कर दिया तो इसका 80% हुआ। 80% करने का अर्थ क्या होता है 4/5। तो इसका 4/5 करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। जो 100 आएगा वो क्या कहा जाएगा, एसपी कहा जाएगा। तो एसपी भी आपका 100 होगा। तभी तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तभी तो आपका जीरो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, तभी तो होगा। तो अब देखिए 100 से यदि एमपी का 4/5 टाइम्स 100 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा 5/4। 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 125। तो इसका अर्थ ये हुआ इस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 25% अधिक है। 25 अधिक है, 25% अधिक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है सुधीर bought two trousers at rupees 2500 each. He sell the first at a profit of 10% and at what price he must sell the other to earn a net profit of 20%। यहाँ पे OTH अदर होगा, to earn a net profit of 20%। सुधीर दो ट्राउजर रुपीज 2500 में खरीदा। वह पहला ट्राउजर 10% लाभ पर बेचा। दूसरे ट्राउजर को किस मूल्य पर बेचिए कि कुल 20% लाभ हो। तो देखिए 2500 ईच बोला गया, दैट इज टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस 5000 रुपीज होगा। अब 5000 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, इस 5000 का हम लोग 20% कैलकुलेट करें तो 5000 का 20% हो जाएगा आपका इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 5 2 10 1000 रुपीज, 1000 रुपीज हो जाएगा। अब 1000 रुपीज हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट होगा। दैट इज आप नेट सेल कितने में करेंगे, नेट एसपी जो होगा वो हो जाएगा आपका 6000 रुपीज, 6000 रुपीज हो जाएगा। लेकिन बोला गया इस 2500 वाले एक आइटम को हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा है। यहाँ 10% प्रॉफिट पे देखिए हमने बेचा हुआ है। तो 10% प्रॉफिट बेचा है तो हम लोग एक SP1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SP1 कितना हो जाएगा, तो 2500 का हम लोग बोल सकते हैं 110%। तो 110% कहने का मीनिंग क्या हुआ, 110/100। तो ये 0 0 कैंसिल और ये 0 यहाँ कैंसिल। तो 25 इंटू 11 कर देंगे तो हो जाएगा 2750, यानी 2750 रुपया में पहला हमने बेचा था और टोटल हम बेचना है 6000 में। तो SP2 कितना निकल के आ जाएगा, तो SP2 निकल के आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर दीजिए।
तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 6000 में से यदि 2000 माइनस कर देते हैं तो 4000 बचा, और 4000 से आपको 750 माइनस कर दे तो 3250 रुपये बचे। तो ये हो गया 3250 रुपये में नेट बेचना पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिए, 3 2 5 6 7, हाँ सही है। तो ये आपका 3250 रुपये होगा। तो देखिए मैंने हर कैलकुलेशन को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, काफी बेसिक से। इसका दूसरा मेथड भी है, इसे मैं मिटा रहा हूँ दूसरा मेथड बताने के लिए। देखिए दूसरा मेथड क्या है, अब देखिए 2500 ईच है, तो नेट तो हुआ 5000 रुपीज, 5000 रुपीज, और नेट प्रॉफिट चाहिए 20%, तो डायरेक्ट एसपी निकाल दीजिए, नेट एसपी। ये क्या हो गया, नेट एसपी हमने कैलकुलेट कर दिया। नेट एसपी हो गया 5000 का। डायरेक्ट देखिए 20% का मीनिंग क्या होता है, 20% का मीनिंग होता है 1/5, यानी 5 रुपये की 5 रुपये यदि सामान का कॉस्ट होगा तो उसको 1 रुपया ज्यादा बेचेंगे, यानी 6/5 टाइम्स। तो 6/5 टाइम्स हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए बोला गया है कि फर्स्ट पे 10% प्रॉफिट किया, तो SP1 हम लोग कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। SP1 कितना हो गया, 2500। अब 10% का मीनिंग क्या होता है, 1/10। 1/10 का अर्थ क्या होता है कि यदि 10 रुपये का सामान होगा तो 1 रुपये प्रॉफिट करेंगे, तो इसका मीनिंग हुआ 11/10। 11/10 टाइम्स कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया ₹2750। 2750 आ गया, इसको माइनस कर दीजिए, SP2 निकल जाएगा। SP2 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3250। तो 3250 रुपये में सेकंड ट्राउजर को उसे सेल करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवीश sold 2 camera and found that he earned 10% profit on CP on first camera, 25% on SP on second camera, and gets equal amount. If the CP of the first camera is 32,000, then find the CP of the second camera. देखिए बोला गया रवीश 2 कैमरा बेचता है और पहले कैमरे के क्रैमुल पर 10% लाभ और दूसरे कैमरे के भी क्रैमुल पर 25% लाभ कमाता है और समान राशि प्राप्त करता है। समान राशि प्राप्त करना मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। यदि पहले कैमरे का क्रैमुल 32,000 रुपये है तो दूसरे कैमरे का क्रैमुल ज्ञात करें। तो हम लोग देखिए पहले पे तो 10% प्रॉफिट कमा रहा है और पहले का हमें क्या पता है, पहले का यहाँ पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम लोग SP निकाल देंगे। तो SP कितना आ जाएगा, ये जो SP आएगा ये आएगा 3200 रुपये का, 32,000 रुपये का, 32,000 रुपीज का 110%। तो 110% यानी 11/10 टाइम्स कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 35,200, 35,200, 35,200। ये जो 35,200 हुआ ये भी तो SP2 है, सेकंड का कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेकंड का सेलिंग प्राइस है। तो SP1 इक्वल टू SP2 बोला गया, लेकिन जो SP2 है वो कितना है, देखिए 25% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें से हम लोग ये जो SP2 है ये 25% इसी के ऊपर प्रॉफिट है, तो इसका 25% यानी 1/4 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 25% यदि माइनस कर देंगे, 1/4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका 1/4 हो गया, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 से, ये हो गया 4 8 जा 32, अब आपका बच गया 3 बच गया, 4 8 जा 32 और हो गया 00। तो 8800 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो आएगा आपका वो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा इसमें से 8800 माइनस कर देंगे तो 0 0, और ये हो गया 12 माइनस 8 4 हो गया, और ये हो गया आपका 4 हो गया, 14 माइनस 8 6 हो गया, और ये हो गया आपका 2। तो 26,400 रुपया दूसरे कैमरे का जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया अर्नव बाई 2 मोबाइल एट ₹24,590 ईच। देखिए 24,590 रुपये में अर्नव 2 मोबाइल खरीदता है, यानी प्रत्येक का कॉस्ट कितना है, 24,590 रुपया। एंड सेल द फर्स्ट मोबाइल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द अदर मोबाइल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए पहले को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय हिम। देखिए बोला अर्नव 24,590 प्रत्येक से 2 मोबाइल खरीदता है और पहला मोबाइल 20% लाभ और दूसरा मोबाइल 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि देखिए कई बार हमने कैंडिडेट को देखा है कि ये जो 24,590 रुपया है, तो क्या कैंडिडेट करता है 24,590 कर दिया और इसका 10% कैलकुलेट कर, इसका 20% एक बार कैलकुलेट करेगा,
फिर 24,590 रुपये का, 24,590 रुपये का, फिर एक बार 10% कैलकुलेट करेगा और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो भी राशि आएगा उसको उसके साथ वो कैलकुलेशन करता है, तो जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक होता है एग्जाम में। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है, ये जो 24,500 रुपया दिया हुआ है, तो 24,590 रुपया जो है ये ईच दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, सीपी सेम है, सीपी सेम हो गया। सीपी सेम हो गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है इररेलेवेंट स्टेटमेंट दिया गया, इररेलेवेंट स्टेटमेंट दिया गया, तो इररेलेवेंट स्टेटमेंट जब दे दिया गया तो इसका यूज नहीं करना है, तो इसको हम लोग सीपी सेम है तो सीपी को हम लोग 100% मानते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया, जब भी आपको सीपी सेम है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है तो आप उसको प्लस माइनस करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स कर दीजिए। तो देखिए हम लोग यदि 100 रुपया के पहले का मानते, 100 रुपया दूसरे का ही मानते, तो इस पे प्रॉफिट यदि 20% हुआ और इस पे प्रॉफिट उसको 10% हुआ, तो आप समझ ही सकते हैं कि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 10% 10 होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 30 रुपीज। अब 30 रुपीज का समान था, नेट प्रॉफिट कितने का, कितने आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल थे, 200, 100 प्लस 100 टोटल सीपी कितना हो गया 200 हो गया। तो आप ऐसे करते 30/200 इंटू 100, तो ये नेट प्रॉफिट आपको पता चल जाता। तो ये परसेंटेज जो निकल के आता, देखिए ये 15% निकल के आता, 15% निकल के आता, 15%। तो हम लोग करते क्या है, तो हम लोग इसको और भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब भी बोल दिया जाए कि कॉस्ट प्राइस सेम है, सीपी सेम, सीपी सेम बोल दिया जाए और इस तरह से प्रॉफिट लॉस दे दिया जाए, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या करेंगे, यदि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना है। देखिए इसमें क्या करना है, प्रॉफिट ऐड कर देना है, प्रॉफिट लॉस रहे तो प्रॉफिट और लॉस तो माइनस करना है, और लॉस रहे तो दोनों को ऐड कर देना है। और इसको ये कैलकुलेशन करने के बाद डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कर देना है, तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 20% प्रॉफिट है, यहाँ 10% प्रॉफिट है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 हो गया, तो 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई हम 2 कर देंगे, एक बार में आंसर हो गया कितना 30/2 15%, ये आपका आंसर हो गया, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरविंद बाई 4 पेन्स एंड 7 पेंसिल एट ₹75। अरविंद 4 पेन और 7 पेंसिल 75 रुपये में खरीदता है। हाउ मच अमाउंट ही शुड पे फॉर 8 पेन्स एंड 12 पेंसिल। तो 8 पेन और 12 पेंसिल के लिए उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत, देखिए तो 4 पेन है प्लस 7 पेंसिल एक साथ खरीदा जा रहा है, 4 पेन और 7 पेंसिल एक साथ खरीदा जा रहा है, तो कितने रुपये कॉस्ट पड़ रहे हैं, ₹75। अब बोला गया कि 8 पेन प्लस 12 पेंसिल खरीदना है, 12 पेंसिल खरीदना है, तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बताना है कि अमाउंट क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो तो आप ऐसे जनरली तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व नहीं कर सकते तो दूसरा क्या रीजन हो सकता, दूसरा तरीका क्या होगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि ये जो नंबर ऑफ, ये जो आपको इंक्रीज वैल्यू है, जैसे देखिए 4 का 2 टाइम्स 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 का 2 टाइम्स नहीं दिया गया, तो यहाँ पे यदि नहीं दिया गया है दोनों जगह, यहाँ पे यदि 2 टाइम्स है तो यहाँ भी 2 टाइम्स होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स, तो नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार देखिए जैसे 4 7 लिया है तो 75 कैंसिल नहीं हो रहा है। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा 4 पेन प्लस 11 पेंसिल्स। अब देखिए 4 पेन 11 पेंसिल और 75 रुपये दे दिया, तो कैंडिडेट क्या करता है 4 और 11 दोनों को ऐड कर देता है, 4 और 11 15 हो गया, 15 से इसको डिवाइड करके 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देता है, जो कि गलत हो जाएगा, वैसे नहीं कर सकते हैं आप, ये करना ही गलत हो जाएगा यदि आप उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूबिका बाई 3 पेयर ऑफ सॉक्स एंड 5 पेयर ऑफ ग्लव्स एट ₹450। देखिए रूबिका 3 जोड़े मोजे खरीदती है और 5 जोड़े ग्लव्स खरीदती है 450 रुपये में। हाउ मच अमाउंट शी शुड पे फॉर 6 पेयर्स ऑफ सॉक्स एंड 10 पेयर्स ऑफ ग्लव्स। तो 6 जोड़े मोजे और 10 जोड़े ग्लव्स के लिए कितना रुपया पे करेगी। तो 3 पेयर्स क्या है, सॉक्स है, प्लस 5 पेयर्स क्या है, ग्लव्स हैं, ये कितने रुपये में पे कर रही है, 450 रुपीज में पे कर रही है। अब बोला गया है देखिए 6 पेयर आपको सॉक्स है, 6 पेयर्स बोला गया है कि सॉक्स है
और 10 पेयर्स जो है ग्लव्स है, तो इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो इसका कितना टाइम्स है, तो इसका ये 2 टाइम्स है, इसका भी कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो 2 टाइम्स कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 900 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं काफी ट्रिकी बेस होते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन में फर्क आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, a man buy 2 fan at rupees 1200 and rupees 1500 respectively. He sold the first one at a profit of 1602 by 3% and second at a loss of 20%. Find the overall profit or loss percentage made by him. अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो है उसने क्या किया, 1200 रुपीज में उसने खरीदा था, और दूसरा जो उसने खरीदा था उसको 1500 रुपीज में खरीदा था। अब देखिए इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ऐसे समझ लीजिए CP1 है और ये CP2 है, दैट इज नेट सीपी। हम बात करें नेट सीपी कितना हो जाएगा, तो नेट सीपी आप बोल सकते हैं कि नेट सीपी हो जाएगा आपका ₹2700। अब देखिए इसमें से आपको कितना, इसमें प्रॉफिट उसको कितना रहा, 16 होल 2 बाई 3%। तो 16 होल 2 बाई 3% का मीनिंग क्या होता है, 1/6 टाइम्स होता है। तो 1/6 इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 200 रुपीज। और यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है 20%। 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5। और 20% का मीनिंग 1/5 होता है। 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो लॉस को, यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो गया, 1/5 कर देंगे तो 300 रुपीज का लॉस हो गया। अब बताइए नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप बोलेंगे कि नेट तो लॉस हो गया। तो नेट क्या हो गया, लॉस। नेट लॉस कितने का हो गया, तो नेट लॉस रुपया हो गया 100 रुपीज का। अब 2700 रुपये पे 100 रुपये का लॉस है, तो लॉस परसेंटेज हम लोग कितना बताएंगे, तो लॉस परसेंटेज बता देंगे 100/2700 इंटू 100। ये परसेंटेज में दे देंगे तो डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 100 को 27 से डिवाइड करें, 27 3 जा 81 होता है, तो 3 और 19/27%। ये आपका आंसर हो जाएगा नेट लॉस परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से ही डील करने होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sold 2 teddy bears at rupees 840 and rupees 640 respectively and earns a profit of 20% and loss of 20% respectively. Then how much profit or loss percentage he made in the transaction? देखिए बोला गया है कि एक टेडी बियर 840 रुपये में बेच रहा है जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%। दूसरा जो टेडी बियर है वो 640 रुपये में बेच रहा है जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें उसको लॉस हो रहा है 20% का। तो पूछा जा रहा है कि नेट उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये जो है ये 120% का वैल्यू है और ये जो है ये 80% का वैल्यू है। तो आप ऐसे समझेंगे एग्जाम में तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो यदि हम CP1 कैलकुलेट करें तो CP1 क्या लिखेंगे, 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 12 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो पहला कॉस्ट प्राइस 700 रुपया है। CP2 यदि कैलकुलेट करें तो 640 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर देंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू आया, सॉरी ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, देखिए तो 8, तो ये हो गया 800 रुपया। तो देखिए 800 का, देखिए 700 का 20%। अब लेकिन आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहला प्रॉफिट कितना हो गया, तो 700 का 20%। तो 700 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 700 का 20% आपको पता है 140 होगा। इसी तरह से देखिए 800 का 20% कैलकुलेट करेंगे, माइनस ये लॉस हो रहा है तो लॉस कितना निकल के आया, तो लॉस निकल के आ गया 800 का 20% 160 रुपया निकल गया है। तो 140 रुपया प्रॉफिट और 160 रुपया लॉस। तो नेट क्या हो गया, यहाँ से आपको पता चल गया कि नेट क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज यदि बताएंगे तो लॉस परसेंटेज आपको कितना लिखना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 8, 700 और 800 टोटल कितना हो गया 1500। तो 1500 इंटू 100 करेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 100 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर दिए 3 और 5 से कैंसिल हो गया 4, 4/3 यानी 1 होल 1/3% यानी 1.33% का लॉस हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बुक एट ₹780 रोहन मेक्स अ लॉस, Rohan makes as much loss as he makes a profit by selling the books at ₹820. What is the profit or loss percentage made by him? बोला गया 880 रोहन 820 रुपये में एक पुस्तक बेचकर जितने रुपए लाभ कमाता है 780 रुपये में बेचकर उतना ही रुपये हानि होता है। तो उसके द्वारा किया गया लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये भी बहुत, देखिए तो जब भी ऐसा हो इक्वल
जब ऐसा बोल दिया जाए इक्वल प्रॉफिट इक्वल टू इक्वल लॉस, इक्वल प्रॉफिट इक्वल टू इक्वल लॉस, ध्यान रखिएगा, इक्वल प्रॉफिट इक्वल टू इक्वल लॉस बोल दिया जाए तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस यदि आप लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये SP1 है, ये SP1 सॉरी इसको ये SP2 है अपना, और ये जो है 820 रुपया ये अपना SP1, ये है अपना SP1। तो ये SP1 है, SP2 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए 8 और 7 15 1600 हो गया, 1600 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1600 बाई 2 यानी नेट हो गया 800 रुपीज। अब बोला गया है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज मेड बाय हिम, तो उसके द्वारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना किया गया। तो देखिए एक बार तो 800 पे 20 रुपये लॉस कर रहा है और एक बार 800 रुपये पे 20 रुपये का प्रॉफिट भी कर रहा है। तो 20 रुपये प्रॉफिट और 20 रुपये लॉस, तो नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ये आप ऐसे ही बता सकते हैं इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस है और कॉस्ट प्राइस सेम है। तो यहाँ पे पूछना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय हिम ऑन फर्स्ट, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता तो आप क्या करते, तो देखिए फर्स्ट तो आपका 820 है, तो 820 और 8 रुपये के समान को 820, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज उस केस में क्या बताते, तो उस केस में आप बता देते 20/800 इंटू 100, तो ये हो जाता आपका जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाता, आप डायरेक्ट 1/40 कर सकते थे, ये जीरो कैंसिल कर देते यहाँ से, तो 10/4 यानी 2.5% आपका नेट प्रॉफिट हो जाता। तो इतना समझ में आया होगा आपको। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके कोई डाउट है तो class2plus@gmail.com पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।